ओके, सो आज हम लोग जो है 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ना उसका इन्वर्स निकालना देखेंगे। ठीक है, सो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे बुक से ही ले रहा हूँ। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, उसको हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4 का, सर भेज एक्सरसाइज दिए हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 17, इसका इन्वर्स निकालना है हम लोग। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि इसका इन्वर्स बी है, तो इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसका इन्वर्स सिर्फ अब रो हम ही कैसे यूज निकालेंगे? करिएगा, क्या चीज? सिर्फ रो ही यूज करिएगा। हाँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, सर रो उसके बाद मैं कॉलम ऑपरेशन। भी बता दूंगा। ठीक है, पहले रो पे कॉन्सेंट्रेट, हाँ रो पे। ठीक है, तो अब तुम ये देखो कि तुमको क्या पहला एम, अब ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो मेरा मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ये कन्वर्ट होना चाहिए तो इसमें भी एम डिसाइड कर लो। सबसे पहले 1 लाना है यहाँ, बाकी सब जगह क्या रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, बाकी पोजीशन पे एलिमेंट कैसा बन रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, यहाँ 1 होना चाहिए और इसके नीचे 0 बनना चाहिए। इधर क्या बन रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, ये तुम्हारा पूरा फिक्स स्टेप रहेगा, तुम इससे डेविएट हो गए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, यहाँ 1, इसके नीचे 0, पहला 1 आ गया, इसके नीचे 0 बन जाएंगे। अब दूसरा 1, अब इसमें ऊपर भी 0 बनाना पड़ेगा और नीचे भी 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा 1, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 ही 1 है। अब तीसरा 1, इसके ऊपर 0, क्योंकि नीचे तो इसके 0 आएगा नहीं, तो ये स्टेप है। पहला 1, इसके नीचे 0, दूसरा 1, इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0, तीसरा 1, इसके ऊपर 0। स्टेप सबको समझ में आया? कोई डाउट है स्टेप में? नहीं ना? नो सर। स्टेप सबको ओके। अब तो यही काम हमको इसमें करना है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे 1 आना है। तो अब तुम ये देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ 1 आना है तो हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ 1 आ जाएगा। बट मैंने क्या बोला था कि इस प्रॉपर्टी को, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को जनरली फर्स्ट स्टेप में अवॉइड करोगे, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो तुम खुद से थोड़ा सा सोचो कि अगर हम यहां तो 1 नहीं ला सकते, इसको हम 1 बना सकते हैं। 5 को कैसे? इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 1 बन जाएगा। यस सर। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को अगर 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो हम इसको 1 बना देते हैं। कैसे 1 बना रहे हैं? R2 को किसको चेंज करना पड़ेगा, यानी R2 को चेंज करना पड़ेगा, तो R2 रिप्लेस्ड बाय R2 में क्या कर रहे हैं, R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो क्या बनेगा? ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि 0 है। यहां पे -2 किया तो +2, इसमें ऐड किया तो +2, बाकी जो एलिमेंट जैसा है वैसा रहने दो, 0 1 3। अब जो प्रॉपर्टी हमने इधर अप्लाई किया वो प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट 1 0 0, ये तो जैसा था वैसे ही रह गया, ये हो जाएगा -2 1 0 0 0 1। तुम देखो हमारे इस वाले रो में एक 1 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो यहां 1 बन जाएगा? नहीं, अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, किसको किसको, R1 और R2 को, सो R1 इंटरचेंज विथ R2, तो हमको जो चाहिए था यहाँ 1 वो आ जाएगा ना।
अब तुम देखो, तब ये क्या हो जाएगा, 1 1 2, और ये नीचे आ गया 2 0 -1 0 1 3। सेम प्रॉपर्टी दूसरे साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, -2 1 0 1 0 0 0 0 1। समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया ना जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने अप्लाई किया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन देखते जाना तुम लोग कि कहीं मैं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर एक बार कहीं हो गया ना तो फिर दिक्कत होगी खोजने में। तो यहां 1 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहां 1 आने के बाद इसके नीचे मुझे 0 बनाना है। तो एक 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमको एक ही काम करना है, बस 2 को 0 बनाना है। तो 1 से 2 को 0 बनाना आसान है ना। दुर्गेश कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बताओ मुझे, इसको मुझे 0 बनाना है तो क्या यूज करेंगे दुर्गेश? सेकंड सर। हाँ हाँ, इसको मुझे 0 बनाना है तो क्या, कौन सी क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे मुझे बताओ? सेकंड से इंटरचेंज कर देंगे रो को। इसको इंटरचेंज, फिर भी तो हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके नीचे मुझे 0 बनाने हैं। तो एक 0 ऑलरेडी है, तो हमको एक 0 तो और बनाना पड़ेगा ना। तो इंटरचेंज करने की जरूरत है क्या? नो सर। अगर 2 नीचे आ गया तो फिर भी हमको 2 को तो 0 बनाना पड़ेगा ही ना, पड़ेगा क्या? हमको 2 को 0 तब भी बनाना पड़ेगा ना। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो तुमने बोला यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन 2 नीचे आ गया, तो अब फिर हमको थर्ड रो में 2 को 0 बनाना पड़ेगा ना। यस सर। यहीं पर हम इसको 0 बना देते हैं, तो इंटरचेंज करने वाला जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो मेरा अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्टेप पे हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसको यहीं पर 0 बना देते हैं। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं? थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे दुर्गेश? यस सर। सर वही नहीं मेरे को आ रहा समझ, थर्ड वाला। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं ना। अब ये 2 थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन यही समझो ना, 2 है, 2 को क्या, तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, या तो इंटरचेंज करो, या तो डिवाइड करो, या तो किसी दूसरे रो से उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करो। तो क्या ये इंटरचेंज करने से तुम 0 ला दोगे, 2 यहां पर आ जाएगा, तो फिर हमको यहाँ पे 0 बनाना ही पड़ेगा। तो 2 को यहीं रहने देते हैं। डिवाइड करने से कोई नंबर 0 बन सकता है क्या नहीं। दुर्गेश? नहीं। नो तो मेरे सर। पास एक ही ऑप्शन बचा ना, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो नहीं, तो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन बचा, यानी इसमें मुझे किसी दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तुमको क्या लगता है 2 में किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 बन सकता है? 2 को 1 1 2, ये 0 किसके साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 2 0 बन जाएगा। 2 के साथ। 2 के हाँ, 1 2 के ऊपर नीचे वाला ही नंबर हेल्प करेगा ना 2 को 0 बनाने में। इधर वाला नंबर हेल्प करेगा क्या? नो सर। नहीं ना करेगा। तो अब 2 के ऊपर 1 है और 2 के नीचे 0 है, तो तुम मुझे बताइए 2 अगर 0 में, 2 को अगर मुझे 0 पे ले जाना है तो कौन हेल्प करेगा, 0 या 1? 1। 1। तो कैसे 1 की मदद से इस 2 को 0 बनाओगे, मुझे ये बताओ। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो तुम मुझे बताओ तुमने क्या, किसमें, यानी 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि तुम इस पूरे रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज तुमको समझनी है। तो क्या लिखोगे बताओ, किसको चेंज कर रहे हो, R2 को चेंज कर रहे हो? यस सर। 2R1। RS R2 रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस होगा? 2 R2 माइनस माइनस 2R1। 2R2। 2R1। समझ में आया? यस सर। हमको इधर नहीं देखना है कि इधर क्या है, हमको इसको 0 बनाना है। तो तुमको ये देखना है कि इसके ऊपर और नीचे वाला नंबर इसको 0 बना सकता है। तो
ये इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वही बता देगा कि इस रो में हमको क्या मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? एक नंबर ही पूरे रो के बारे में बताएगा। ठीक है यस सर। दुर्गेश? चलो यस एक सर। बार और हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको पता चल गया कि इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। तो अब इसमें 2 मल्टीप्लाई रफली ओरली करो तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि हम R2 को चेंज कर रहे हैं। 1 1 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये -2, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, सब्ट्रैक्ट किया तो +4, तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? और ये जैसा है वैसा 0 1 3 इज इनटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तब इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस कितना हो जाएगा? +4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये तो जैसा है वैसा रहने तो पहले 2 1 0 ये हो जाएगा 5, इसमें -2 तो इसके साथ -2 और ये 0 है तो ये जैसा वैसा ही रहेगा और नीचे वाला जैसा था वैसा कॉपी कर दो 0 0 1। तो तुम देखो 1 इसके नीचे 0 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पे मुझे 1 लाना है। तो यहां पे 1 लाने के लिए तुम फिर से ऑब्जर्व करो, इसके नीचे और ऊपर 1 है बट हम इसको इसके साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसको इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो हम इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें तो यहां 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना, और कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? तुम -2 से डिवाइड करके भी यहां 1 ला सकते हो बट वो टिपिकल कर देगा तुम्हारे कैलकुलेशन को। सबसे बेहतर क्या है? यहां पे 1 दिख ही रहा है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 0 मेरा जैसा था वैसा भी रह जाएगा और यहाँ 1 जो चाहिए था वो मेरा आ भी जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R2 इंटरचेंज किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है? R2 और R3 का इंटरचेंज हो रहा है। तो R2 एंड R3 आर इंटरचेंज। तो अब मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 1 2 0 1 3 0 -2 -5 इंटू बी इज इक्वल टू, तो इधर भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, -2 1 0 0 0 1 5 -2 0। समझ में आया? तो तुम देखो दूसरा रिक्वायरमेंट तुम्हारा क्या था? पहला रिक्वायरमेंट था यहाँ 1 इसके नीचे 0, दूसरा रिक्वायरमेंट था जो सेकंड 1 है वो इसके ऊपर 0 इसके नीचे 0। तो अब इसके ऊपर 0 बनाना पड़ेगा और इसके नीचे 0 बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं। श्रेया, श्रेया क्लास में है? यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ तो मुझे बताओ, इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या करेंगे हम? ये मुझे 0 चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखेंगे वो मुझे बताओ। इस सर 1 का नहीं ही यूज पता। करो, बेहतर है ना, सबसे अच्छा। नहीं पता? इस 1 का यूज करके इसको 0 नहीं बना सकते? इस 1 का 0 यूज करके इसको 0 कैसे बना सकते हो? ये 1 तो मेरा फिक्स था, ये मेरा रिक्वायरमेंट था, आ गया। अब मैं बोल रहा हूं ये वाला पोजीशन पे 0 आना चाहिए, तो कैसे 0 आएगा? कैसे 0 आएगा? तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सोचो ना। इंटरचेंज तो किसी के साथ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं 0 है नहीं। दूसरा, डिवाइड करने से 1 का भी 0 बन नहीं सकता। तो तीसरा क्या है ऑप्शन तुम्हारे पास? सब्ट्रैक्ट सर। सब्ट्रैक्ट। किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे? 1 -1। 1 -1। तो तुम मुझे बताओ क्या लिखोगे एलिमेंट्री ऑपरेशन? किसको चेंज कर रहे हो? ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? R1। यस सर। R1 चेंज हो रहा है ना? यस सर। R1
कैसे चेंज हो रहा है? R1 में हम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं। R1 में 1 नहीं, इसको माइनस करेंगे ना। हम एक एलिमेंट को ना, एक नंबर को नहीं माइनस करेंगे, एक रो को माइनस करेंगे ना। ये सिर्फ ये डिसाइड किया कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां से तुम कंक्लूजन निकालो कि R1 में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? यस सर। सर अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं देखे उसका अच्छे से। कल थी ना क्लास में? नो सर कल नहीं थे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा चलो ठीक है। सो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2। दुर्गेश समझ में आया? यस सर। सो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, R1 चेंज कर रहे हैं, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही बचेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, और बाकी जो जैसा है वैसे रहने देंगे। 0 -2 -5 इंटू बी इज इक्वल टू, इसमें भी हमको ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोई चेंज नहीं, 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, ये जैसा है वैसा रह जाएगा, और 5 - 2 0। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, सो अब तुम देखो यहां 1 था तो इसके ऊपर 0 और इसके नीचे 0, तो ऊपर तो 0 बन गया, अब हमको नीचे 0 बनाना पड़ेगा। दीपक क्लास में हो? दीपक दीपक संयुक्ता? यस सर। तो इसमें 2R2 कल माइनस देखी थी R3। क्या क्या? हाँ बोलो। R किसको 2 चेंज कर रहे हैं हम? R3 को। R3 को, तो R3 रिप्लेस्ड बाय लिखेंगे। हाँ, अब क्या लिखेंगे? 2R2 हाँ माइनस क्या लिख, R3। नहीं उल्टा कर रहे हो, R3 चेंज हो रहा है तो R3 पहले लिखा जाएगा ना। तो सर R3 माइनस। आया समझ में क्या? हाँ ये लिखा जाएगा R3 प्लस प्लस ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा ना, -2 मल्टीप्लाई करोगे यस तो ये सर। बढ़ जाएगा, और यस सर। 2 R2। 2R2 ऐसे लिखा जाएगा ना ये। हाँ ध्यान रखना, जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो एरो फिर वही आएगा, क्योंकि उसी में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पहले नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? यस सर। ओके, सो अब क्या होगा चेक करो, तो ये बन जाएगा मेरा 0, तो 1 0 0 0 1 0, मैंने 0 बना दिया क्योंकि 0 होगा ये, -1 3। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 6, इसके साथ ऐड करोगे तो 1 इंटू बी इज इक्वल टू, इधर भी वही काम करना पड़ेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 1 -1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा, ये -2 रहेगा और ये 2 हो जाएगा। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? आखिरी नहीं दिख रहा है? एक मिनट, अब ठीक है? दिख रहा है ना यस सर। सबको? ओके, सो तुम देखो मेरा जो एम था वो सारा फुलफिल हो रहा है। 1 इसके नीचे 0, 1 इसके ऊपर और इसके नीचे 0, नेक्स्ट यहाँ 1, तो देखो ऑलरेडी 1 आ गया, तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 5 होता, हमारे पास एक ही ऑप्शन था, इसको 5 से डिवाइड करके। ठीक है, आखिरी में जब 1 लाना हो ना तो एक ही ऑप्शन बचता है, डिवाइड। इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये सारा 0 जो है ना ये डिस्टर्ब होने लगेगा, इसीलिए इंटरचेंज और ऐड सब्ट्रैक्ट आखिरी वाले 1 लाने के लिए हम नहीं यूज कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आखिरी में अगर 1 लाना है तो डिवाइड, ये भी ध्यान रखना सबको। ठीक है, अब
यहां 1 आ गया तो अब इसके ऊपर 0 बनाना पड़ेगा। तो पहले एक को 0 बनाते हैं, पहले इसको 0 बनाते हैं। तो 0 कैसे बनेगा? ये R1 को हमको चेंज करना है, इसका मतलब ये 0 बनाना है, यानी कि R1 को चेंज करना है। तो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, -1 में से 1 सब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो R1 और R3 को इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आएगा? ये 1 0 0 0 1 3 0 0 1 इंटू बी इज इक्वल टू, तो इधर भी यही ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, 0 0 1 5 -2 2। ठीक है, बोर्ड सबको दिख रहा है? अब देखो यहां 1 था तो इसके ऊपर 0, एक 0 आ गया, अब ये 0 बनाना है। तो 1 से इसको 0 कैसे बनाएंगे? यानी कि इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? R2 चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको 0 बनाने का मतलब है R2 चेंज करना पड़ेगा। तो R2 रिप्लेस बाय R2 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें 3 मल्टीप्लाई, यानी R3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू बी इज इक्वल टू, तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो 3 -1 1 0 0 1, सॉरी R2 तो चेंज होना है ना, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो -15, तो -15 प्लस 6, -6 यानी कि -5, 5 -2 2। सबको समझ में आया? यानी कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कौन है? ये है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? सही सर, बोलो, कितना किसी को ना कोई कंफ्यूजन है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इनवर्स कैसे निकाल? 5 नंबर का। इसमें तो अच्छा टाइम लग जाएगा सर। हाँ, टाइम तो अच्छा लग जाएगा बट सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक में मेरे ख्याल से, मैं तो इतना सारा समय लिया ना, अदरवाइज 10 मिनट बहुत है। नहीं, यस सर। मेन है तुमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। देखो, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा कैलकुलेशन। प्रॉपर्टी का यूज अगर वाइजली नहीं करोगे ना तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। मैं यही, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है बट प्रॉपर्टी का यूज वाइजली करना है ताकि मेरा कैलकुलेशन लेंदी ना हो। देखो, अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम डिवाइड करने लगते हैं ना तो हमको सारे जगह फ्रैक्शन में काम करना पड़ता, बट हमने डिवाइड कहीं नहीं यूज किया, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट और इंटरचेंज का यूज किया। हाँ बोलो। सेकंड कॉलम में ऊपर से शुरू करेंगे, 0 लाना। हाँ, कॉलम वाला हम बता रहे हैं, पहले रो समझ गए? नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि हाँ मतलब 1 0 0 लाते हैं ना सर, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, नहीं, 1 हम क्या करेंगे, यहां 1 लाएंगे, फिर इसके नीचे 0 बनाएंगे। यस। तो ये 1 हमको हेल्प करेगा 0 बनाने में। क्यों? 1 से हम किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। देखो, 1 से हम 5 पे जा सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई करके। यस सर। इसीलिए हम पहले 1 बनाते हैं। 1 आ गया, इसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर दूसरा 1 लाएंगे और इसके ऊपर 0 बनाएंगे और इसके नीचे 0 बनाएंगे। अब ये 0 बनाने के लिए हम किसका मदद लेंगे? इस 1 का मदद लेंगे। ठीक है? यस सर। तीसरा, अब यहां 1 आया, इसके ऊपर और इसके नीचे 0, फिर तीसरा 1 बनाएंगे और इसके ऊपर 0 बनाएंगे, यहां भी 0 और यहां भी 0 बनाएंगे। ये मेरा पूरा फुल स्टेप होगा। इसमें क्या है ना कि कहीं कोई चीज इंटरचेंज भी नहीं होगी। ये स्टेप है, पहला 1 इसके नीचे 0, दूसरा 1 इसके ऊपर नीचे 0, तीसरा 1 इसके ऊपर 0, तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सबको समझ में आया?
कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमको सिर्फ कॉलम का यूज करना है, रो का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे इसी प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो पहले मैं एक आइडिया देता हूं कि कैसे बनाओगे। कॉलम ऑपरेशन में हमारा टारगेट क्या होगा? कॉलम ऑपरेशन में हमारा टारगेट होगा जो भी मेरा मैट्रिक्स है 5 6 9 3 2 -1 0 7 8, ये मेरा मैट्रिक्स है। इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है और किसका यूज करना है? कॉलम का, यानी कि मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट करना है तो सबसे पहले यहां 1, इधर 0 बनाना पड़ेगा, तब कॉलम ऑपरेशन यूज होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? जब रो यूज करते थे तो यहां 1 और इसके नीचे 0 बनाते थे, जब कॉलम यूज करेंगे तो यहां 1, यहां और यहां 0। आया समझ में? यस सर। ऑपरेशन वैसे ही रहेगा, दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रो के जगह पे कॉलम अब सब जगह आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर 1, इधर 0 और इसके इधर 0। ठीक है, फिर यहां पर 1, इसके इधर 0। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो चलो हम लोग एक एग्जांपल सर लेते एक बार हैं। फिर ठीक है, से उसको बता हम लोग दीजिए। ओके, रो में क्या करते थे? यहां पर 0, यहां पे 1 लाते थे और इसके नीचे 0 बनाते थे, है ना? तो तभी हम रो ऑपरेशन यूज कर पाएंगे। कॉलम में यहां पर 1 लाएंगे और यहां 0 बनाएंगे। फिर रो में क्या करते थे? यहां पर 1 और इसके ऊपर 0 और इसके नीचे 0 बनाते थे। कॉलम में क्या करेंगे? यहां पर 1, इसके इधर 0 और इसके इधर 0 बनाएंगे। फिर रो में क्या करते थे? यहां पर 1 और इसके ऊपर 0 बनाते थे। कॉलम में क्या है? यहां पर 1 और इसके इधर 0 बनाएंगे। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, बन जाएगा ना? आया समझ में? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो उसके बाद मुझे पूछना कि क्या डाउट है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है ना, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 into b is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब यहां पे 1 लाना है, इधर और इधर 0 बनाना है, तो हम कॉलम ऑपरेशन का यूज कर पाएंगे। तो थोड़ा सा, यानी कि अब हमको एलिमेंट ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे देखने का मतलब है कॉलम यूज कर, रो यूज कर रहे हैं, ऐसे देखने का मतलब है कॉलम यूज कर रहे हैं। तो तुम इधर देखो, इधर 2 है, इधर 0 है, यहां -1 है, तो तुम देख सकते हो इस 2 में अगर इस कॉलम को हम -1 को ऐड कर दे तो यहां पर 1 बन जाएगा ना। इस 2 में -1 को अगर हम ऐड कर दे तो ये 1 बन जाएगा। यस सर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कॉलम 1 में हम कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं, ये बता देगा कि तुमको कौन सा कॉलम किस में ऐड करना है। तो 2 में हम -1 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कॉलम 1 को हम चेंज कर रहे हैं
और कैसे चेंज कर रहे हैं? कॉलम 3 को ऐड करके। रो में हम ऐसा ही करते थे, तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो 1, ये तो 5 ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा, ये जैसा था बाकी सारा वैसा ही कॉपी कर लो। और इधर भी वैसे ही करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई करो तो कॉलम 1 चेंज होगा कॉलम 3 से ऐड होने के बाद। तो ये 1, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। 0 1 0 0 0 1। श्रेया समझ में आया? यस सर। श्रेया ओके, तो पहला 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था? ये 1 आ गया तो कॉलम में हम देखेंगे, इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो ये 0 तो ऑलरेडी अचीव्ड है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? तो इस 1 का यूज करते हैं। तो इस 1 से इसको 0 कैसे बनाएंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। यानी किसको चेंज मुझे करना है? कॉलम 3 को चेंज करना है। कॉलम 3 कैसे चेंज होगा? कॉलम 3 में अगर कॉलम 1 हम ऐड करते हैं तो कॉलम 3 चेंज हो जाएगा और यहाँ 0 भी अचीव हो जाएगा। तो ये क्या आया? 1 5 3 0 1 1 0 5 6 इंटू बी इज इक्वल टू, इधर भी वही ऑपरेशन 1 0 1 0 1 0 1 0 2। तो देखो 1 इधर 0 इधर 0 आ गया। नेक्स्ट टारगेट क्या था? यहां पर 1। तो देखो ऑलरेडी यहां पे 1 बैठा हुआ है, तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इजी है। ऑलरेडी यहां 1 बना हुआ है। अब क्या बनाना है? इधर 0 बनाना है और इधर 0 बनाना है। तो एक को पहले 0 बनाओ। इसको 0 कैसे बनाओगे? इसको 0 बनाने के लिए 1 में अगर 5 मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि मुझे किसको चेंज करना है? कॉलम 1 को चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? कॉलम 2 में 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो C1 में क्या करेंगे? 5 C2 को माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 0, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 2, बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा। बाकी तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इधर भी वैसा ही काम करो। नीचे तक दिख रहा है सबको? ओके यस सर। तो यहां भी वैसा ही काम होगा। 1 माइनस 5 1 0 1 0 1 0 2 आ गया। ओके, अब यहां 1 आ गया, इधर 0। अब इधर 0 बनाएंगे तो ये भी आसान है। इसमें 5 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। यानी किसको चेंज करना है? C3 को। C3 कैसे चेंज होगा? C2 में 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस 5 C2। तो लिखो क्या आएगा? 1 0 माइनस 2, ये भी जैसा है वैसा 0 1 1। अब इसमें चेंज आएगा। इसमें 5 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 0 में 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम ये 0 बन जाएगा, और इसमें 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू बी। अब सेम प्रॉपर्टी इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 5 1 0 1 0। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये -5 बन जाएगा। तो 1 माइनस 5 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बताओ। किसी कोई डाउट? सर। हाँ बोलो निहाल। सर थर्ड स्टेप में C1 में डायरेक्ट C3 भी तो माइनस कर सकते थे। क्या फिर से बोलेगा? थर्ड स्टेप में सर C1 में डायरेक्ट C3 भी तो माइनस कर सकते थे। हाँ। C1 में C3 माइनस कर देते सर। डायरेक्ट C3। इसमें? हाँ। इसमें? हाँ सर। C1 ये मतलब ये नहीं लिखने बोल रहे हो?
यस सर। इसके यहाँ पे क्या लिखने बोल रहे हो? C1 हाँ, C1 एरो दे दीजिए सर। हाँ, C1 माइनस C3। C1 माइनस C3। तो ये 0 अचीव हो जाता? हमको क्या करना था? ये 0 लाना था ना, हमको ये 0 लाना था ना, टारगेट क्या था? नीचे वाला सर, नीचे वाला, नीचे वाला सर, इसमें इसमें उसके ऊपर जो 153 हाँ, जो तो लिखे हैं ये सर। ये 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 प्रॉपर्टी हमने इस पे अप्लाई किया तो ये आया। हाँ सर। तो तुम मुझे बोल रहे हो कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस पे अप्लाई करना है मुझे, इसके जगह पर। हाँ सर। ओके, सो तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा एम है इसको 0 लाना, यही है ना तुम्हारा एम? यस सर। तो अगर C1 में C3 माइनस कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अंतर नहीं, दोनों थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो इसको भी इससे माइनस कर दो, कंडीशन है कि ये सब देख लेना चेंज नहीं हो। तो 550 आएगा तो ये सब में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम यूज कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। निहाल, ठीक है, ये भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हमारा क्या था, यहां 1 आया, इधर 0 और इधर 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट यहां पे 1 लाना है। तो ऑलरेडी यहां पे 1 है, हमको क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो पहले इसको 0 बनाओ, तो कैसे, इस 1 का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे यूजी 1 का यूज करना है। तो इस 1 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। यानी किसको मुझे चेंज करना होगा, C2 को। तो C2 रिप्लेस्ड बाय C2 में क्या करेंगे, C3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 माइनस 2। ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, तो 0 1 0 0 0 1 इंटू बी इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 1 माइनस 5 1, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 1 माइनस 5 2। कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि मुझे क्या चेंज करना है, C1। तो C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस 2 C3। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू बी इज इक्वल टू, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 2 -10 तो -15 हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा, -1 6 -2 1 -5 2। तो यानी कि कौन है, ये है, यही मेरा बी इनवर्स है। समझ में आया है सबको? Yes, sir. कोई डाउट है? दुर्गेश समझ में आया आप थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया है। यस सर। साहिल समझ में आ गया? यस सर। सोफिया? यस सर। शुभम समझ में आ गया? यस सर। संयुक्ता? यस सर। ओके, सर। और
क्लास में कल तुम थी नहीं? Yes, sir. प्रज्ञा, Yes, sir. क्लास में सर आवाज आपका नहीं आ रहा है। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, आ रहा है आपका आवाज। सो मेरे ख्याल से अभी साइज 3.4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा सबसे। हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना है, तो बहुत टफ तो नहीं है अब? हाँ या ना, कुछ भी तो बोलो। हाँ सर, कर लेंगे। बहुत उदास मन से बोल रहे हो आनंद। थोड़ा टाइम हाँ सर, दीजिए। बराबर तो अभी है इसलिए। थोड़ा सा मैं अभी और उदास करने जा रहा हूँ। मिसलेनियस भी बना सकते हो। चीटिंग करते हैं सर। 2 दिन छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे है कल और संडे भी है, तो 2 दिन के लिए बस 2 ही क्वेश्चन मैं दूं होमवर्क? नहीं, नहीं सर, कम है लेकिन ना ये? मिसलेनियस पूरा नहीं होता है। ठीक है तब। क्यों मिसलेनियस थोड़ा मिसलेनियस कम में? करिए। नहीं, मिसलेनियस में क्या दिक्कत है? चलो मैं एक एक चीज इजी कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 छोड़ दो और क्वेश्चन नंबर 12 बाकी सारा बनाओ। 1 2 3 और 12 बाकी सारा बना सकते हो। अब तो इससे इजी क्या कर सकता हूं मैं? ठीक है सर। हाँ, तो 1 2 3 और 12 छोड़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मिसलेनियस का। इंडक्शन है, मैं एक बार बता दूंगा मैट्रिक्स में। इंडक्शन पढ़े हो ना क्लास 11th में? सर डिलीटेड था। रिलेटेड था? अच्छा चलो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा इंडक्शन का, ठीक है? यस सर। और उसके बाद हम लोग ये 1 2 3 और 12 क्वेश्चन देखेंगे। और अदरवाइज क्या करो, 4 5 6 7 8 9 हम लोगों ने सारा इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है? 10 11 13 14 और 15 ये सॉल्व करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। कुछ और पूछना है? नहीं, क्लास खत्म करें फिर? यस सर। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर।